हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12वीं साइंस आरबीसी हिंदी मीडियम की यूनिट 9वीं जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। उसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 36, चैप्टर 36वां जो चैप्टर है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मानव में गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। उन रोगों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में हम सामान्य अध्ययन है वो इस चैप्टर के अंदर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पार्ट फर्स्ट। गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं, गुणसूत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर है वो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम। गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करते हैं कि गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था, मेटाफेज अवस्था में क्रोमेटिन धागे संघनित होकर बेलनाकार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं और इन संरचनाओं को कहा जाता है गुणसूत्र। यानी जब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की क्रिया होती है तो उस क्रिया में मेटाफेज अवस्था में बेलनाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं। उन संरचनाओं को गुणसूत्र है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन संरचनाओं को कहा जाता है गुणसूत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि गुणसूत्र नाम है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया और गुणसूत्र है वो क्या कार्य करते हैं। गुणसूत्र जीव के आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं गुणसूत्र, और इन्हें आनुवंशिकता का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। गुणसूत्र की खोज है सबसे पहले 1848 ईस्वी में हार्मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ट्रेडेस्किया नामक की प्राग मात्र कोशिकाओं में इसे देखा। 1875 में स्टार्स वर्गेनिन की खोज की और 1888 में डब्ल्यू वाल्डेन ने इन्हें गुणसूत्र नाम है वो दिया था। यानी गुणसूत्र नाम है वो दिया गया था। डब्ल्यू वाल्डेन खोज की थी इनकी, स्टार्स बर्गन नामक वैज्ञानिक ने इनकी क्या की थी, खोज की थी। नाम दिया गया डब्ल्यू वाल्डेन के द्वारा है वो नाम दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो प्रकार आता है उसका नाम है वायरल गुणसूत्र। वायरल गुणसूत्र है। दूसरा जो गुणसूत्र होता है उसका नाम है प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। और तीसरा जो क्रोमोसोम आता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र है वो कहा जाता है। सबसे पहले हम वायरल गुणसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है, या तो होगा डीएनए के रूप में या होगा आरएनए के रूप में, और संख्या में ये है वो पाया जाएगा एक। संख्या में कितना पाया जाएगा? एक है वो पाया जाएगा। दूसरा है जीवाणु भोजी का जो गुणसूत्र है वो रेखीय या वर्तुल डीएनए के रूप में होता है। टीएमबी टोबैक मोजेक वायरस व अधिकांश जंतु वायरसों में एसएसआरएनए के रूप में ये पाया जाता है। एसएसआरएनए के रूप में टीएमबी और अधिकांश जीवों में पाया जाता है। एसएसआरएनए का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक रज्जु की आरएनए, जो टीएमबी टोबैक मोजेक वायरस में पाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है। प्रोकैरियोटिक जो गुणसूत्र है वो संख्या में एक है वो पाए जाते हैं। दूसरी है वर्ताकार डीएनए के रूप में पाया जाता है। वर्ताकार डीएनए के रूप में पाया जाता है। जैसे जीवाणुओं में जो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र होते हैं वर्ताकार डीएनए के रूप में होते हैं और संख्या में कितने पाए जाते हैं? एक है वो पाए जाते हैं। फिर आता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक गुणसूत्र।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र, इनमें गुणसूत्रों की संख्या एक से अधिक होती है और ये गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। जैसे पादप जंतु व कवक अधिकांश जो अन्य जीव है उनमें केंद्रक में गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो गुणसूत्र है वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जीवों में सामान्यतः दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला होता है कायिक और दूसरा गुणसूत्र है वो पाया जाता है लिंग गुणसूत्र है वो पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक गुणसूत्र के बारे में, जैसे मानव में चर्चा करते हैं। मानव में जो कायिक गुणसूत्र या सोमेटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स होते हैं इनकी संख्या है वो पाई जाती है 22 जोड़ी या 44 क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं। ये कायिक या देह भागों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, मनुष्य में नर में XY और मादा में पाए जाते हैं ये X क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र है वो लिंग का निर्धारण करेंगे, या पुत्री होगी या पुत्र होगा उनका निर्धारण करने का कार्य किनका होता है? सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्रों का होता है ये कार्य। अब हम बात करते हैं, हमें पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है और नर और मादा में, नर में होते हैं 44 प्लस XY और मादा में पाए जाते हैं 44 प्लस XX गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या है वो एक निश्चित पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुणसूत्रों की संख्या है वो निश्चित पाई जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे गुणसूत्र प्रारूप के बारे में। गुणसूत्र प्रारूप का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों को अभिरंजित कर उनकी संरचना व आकृति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? गुणसूत्र प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणसूत्र प्रारूप। यानी गुणसूत्रों को अभिरंजित करते हैं, उनकी आकृति और संरचना का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र प्रारूप। एक और पॉइंट आता है ईडियोग्राम। ईडियोग्राम में हम क्या करते हैं? देखो, ईडियोग्राम में हम क्या करते हैं? गुणसूत्रों को उनकी आकृति के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर इनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ईडियोग्राम कहते हैं। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि गुणसूत्रों की जो संख्या है सामान्यतः मानव में 46 गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन कई बार गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता है वो पाई जा सकती है, जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकृतियां कहते हैं। इन गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कल पार्ट 2 का, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि गुणसूत्रीय विकृतियां क्या होती हैं, ऑटोसोमल विकृतियां क्या होती हैं, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां हैं वो किस कारण से उत्पन्न होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इन लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।